दोस्तों, सब्जियों की खेती तो काफी ज्यादा किसान भाई करते हैं, लेकिन कामयाबी कुछ चुनिंदा किसान भाइयों को ही मिल पाती है। और इसका मेन जो कारण होता है वो ये होता है कि ज्यादातर जो हमारे किसान भाई रहते हैं, खास करके जो नए किसान भाई होते हैं, उनको उस फसल के बारे में ज्यादा अनुभव ही नहीं होता है और दूसरा कोई जानकारी भी उस फसल के बारे में नहीं होती है जिस फसल को वो लगाने जा रहे हैं। कोई भी फसल, अगर आप सब्जी फसल कोई भी लगा रहे हैं, उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए कि कितना क्या खर्चा इस फसल को लगाने में हमारा हो सकता है, कितने दिनों बाद ये फसल हमें उत्पादन देके जा सकती है, कितना क्या उत्पादन मिलेगा और कितने क्या मंडी भाव इस फसल से हमें मिल सकते हैं, कौन कौन सी रोग बीमारियां आ सकती है इस फसल में, कौन कौन से खाद उर्वरकों की कितनी मात्रा में इस फसल में ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सब जानकारियां अगर आप जुटा लेंगे तो मेरी गारंटी है सब्जियों की फसलों में आप अच्छी कमाई कर पाएंगे। देखिए, एक बात मेरी यहां पर आप नोट कर लीजिएगा और इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिए। आप जब भी कोई सब्जी फसल लगा रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की सब्जी फसल लगा रहे हैं, उसके साथ में एक दो फसलें आपको ऐसी जरूर लगानी चाहिए जिनमें लगाने का खर्चा काफी कम हो। ऐसी फसलों का अगर आप साथ में चुनाव करेंगे तो आप यकीन मानिए उन फसलों से काफी अच्छी कमाई आपको होगी, क्योंकि लगाने का खर्चा जिन फसलों में हमारा कम होता है उनमें प्रॉफिट के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए, ज्यादातर जो हमारी फसलें होती हैं, और काफी किसान भाई ऐसी सब्जियों को लगाने से डरते भी हैं, कतराते भी हैं कि यार सब्जियां लगा रहे हैं, खर्चा काफी ज्यादा होगा, पता नहीं कितना क्या प्रॉफिट मिलेगा, कहीं नुकसान का सामना ना करना पड़ जाए। मतलब सब्जियां लगाने में हमारे खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर सब्जियों में 40-45 हज़ार रुपये का 1 बीघा का खर्चा आ जाता है, और कुछ एक सब्जियां ऐसी हैं जिनमें काफ़ी कम खर्चे में उन सब्जियों को हम उगा सकते हैं और उन सब्जियों से अच्छे मंडी भाव भी हम ले सकते हैं। बस जानकारी आपको होनी चाहिए कि इस फसल को कब आपको लगाना है। अगर इस टाइप की फसलों का आप चुनाव कर लेंगे तो यकीनन आप अच्छी कमाई सब्जियों की फसलों से कर पाएंगे। और ज़्यादातर मेरे नए किसान भाई जो हैं उनकी यही समस्या रहती है, क्योंकि हमेशा मेरे पास मैसेज वगैरह कॉल वगैरह आते रहते हैं। उनका एक ही सवाल रहता है कि सर अब मुझे कौन सी फसल लगानी चाहिए। तो ये जानकारियां अगर प्रॉपर आपको समय पे मिलती रहती हैं और ऐसी इस टाइप की फसलों का अगर आप चुनाव कर लेते हैं जिनमें लगाने का खर्चा कम हो और मंडी भाव मिलने के चांसेस अच्छे हों, उन फसलों से आप अच्छी कमाई कर पाएंगे। आज इस वीडियो में भी मैं आपको दो ऐसी सब्जियां बताने वाला हूं जिनकी बुआई किसान भाई अगर जून और जुलाई महीने में करते हैं, भले ही आप जुलाई में भी इन फसलों को लगाते हैं तो भी अच्छी कमाई इन दोनों सब्जियों से आप कर लेंगे। लगाने का खर्चा तो बिल्कुल कम है और मंडी भाव और उत्पादन काफी जोरदार मिल जाएगा इन दोनों सब्जियों से। 40, 50, 60 रुपए के मंडी भाव आराम से मिल जाएंगे और बिल्कुल कम खर्चे में आप इन सब्जियों को उगाकर काफी जोरदार कमाई कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। कौन कौन सी सब्जियां आपको इस समय पे लगानी चाहिए, किस समय पर लगानी चाहिए और लगाने का सही तरीका क्या है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किस तरह से ले सकते हैं, कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है ताकि पूरी जानकारियां इन दोनों सब्जियों के बारे में आपको मिल सके। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, इस समय पे अगर आप बिल्कुल कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट वाली कोई सब्जी फसल लगाना चाहते हैं तो इस समय पे एक तो आप लगा सकते हो भाई देसी टिंडा। इस समय पे देसी टिंडे के फिलहाल भी काफी जबरदस्त मंडी भाव चल रहे हैं। आज की हम बात करें तो फिलहाल झुंझुनू और सिक्कर हमारी मंडियों में लगभग 50 से 60 रुपए केजी के मंडी भाव फिलहाल चल रहे हैं। अब अगर आप देसी टिंडा लगा रहे हो तो आने वाले सीजन में भी इससे कम मंडी भाव मिलने की उम्मीद नहीं है, इससे अच्छे ही मंडी भाव मिलेंगे। देसी टिंडा एक ऐसी फसल है जिसको आप बिल्कुल कम खर्चे में उगा सकते हो। इसमें लगाने का खर्चा आपका काफी कम होता है। इसमें लगाने को तो आप प्लास्टिक मल्च से लगा सकते हो, अच्छा उत्पादन मिलेगा, रोग बीमारियां आपको कम देखने को मिलेंगी और खरपतवार वगैरह मतलब काफ़ी कम होता है अगर आप प्लास्टिक मल्च लगा लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसी फसल है जिसको आप बिना प्लास्टिक मल्च के उगाकर भी अच्छा उत्पादन ले सकते हो। तो अगर खरपतवार अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो इसमें प्लास्टिक मल्च की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, चाहे तो आप इसमें लगा सकते हैं। बाकी के खर्चे भी इसमें काफ़ी कम होते हैं। रोग बीमारियां बाकी सब्जियों के मुकाबले इसमें आपको कम देखने को मिलेंगी और कम खाद उर्वरकों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें बाद में जाके इतने ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह भी आपको नहीं करने पड़ेंगे, ज़्यादा स्प्रे वगैरह भी नहीं लेने पड़ते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका कि मंडियों में इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। भले आप किसी भी मंडी से हैं,
एनी टाइम इसकी अच्छी खासी डिमांड ही रहती है। सीजन में भी इसके 30, 35, 40 रुपए के मंडी भाव रहते हैं। फिलहाल तो खैर इसकी आवक कम हो गई है। फिलहाल सब्जियों की आवक जो है मंडियों में काफ़ी कम है, क्योंकि इस समय पे काफ़ी कम सब्जियां हैं जो उत्पादन दे रही हैं। तो अब अगर आप लगाएंगे तो उस समय भी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी ही इसकी देखी जाएगी। तो कहने का मतलब है कम खर्चे में लगाकर काफ़ी अच्छा उत्पादन इस फसल से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं और एक अच्छी कमाई आप इस फसल से आने वाले इस सीजन में कर पाएंगे। लगाने का सही तरीका क्या है? तो देखिए, बरसात के सीजन में फिलहाल अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं, फिलहाल आप 15 जून के बाद में किसी भी समय पे इसको उगा सकते हैं। फिलहाल भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ एरिया में फिलहाल लू वगैरह चल रही हैं, तो 2-5 दिन रुक कर, यानी कि 12-13 तारीख के बाद में आप इसको लगा सकते हैं। अच्छे से सर्वाइव कर लेगा। उसके बाद में पूरे जून जुलाई माह में भी आप इसको उगा सकते हैं। जो किसान भाई जुलाई में लगाते हैं उनको भी अच्छे खासे मंडी भाव ही इसके मिलेंगे। थोड़े से समय में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगा। मैक्सिमम 35 से 40 दिन, 35-40 दिन में इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। तो छोटी अवधि की फसल है, कम दिनों में, वैसे छोटी अवधि की नहीं है, मतलब 3-4-5 महीने तक आपको ये उत्पादन दे देगी अगर अच्छी मात्रा में आपने खाद उर्वरक डाले हैं। लेकिन थोड़े समय से ही आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। मतलब लगाने के बाद में ज़्यादा दिनों तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा दिनों तक बेकार नहीं करनी पड़ेगी। और बरसात के सीजन में अगर आप इसको लगाने जा रहे हैं तो देखिए, बेड बनाकर आपको इसको लगाना है। वैसे तो किसी भी तरह से आप इसको उगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फ्लैट सरफेस पे भी लगा सकते हैं और नालियां वगैरह भी बना के लगा सकते हैं, लेकिन बेड बनाकर इस समय पे आप लगाएंगे, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से लगाते हैं, तो देखिए बरसात के दिनों में जल भराव जैसी समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और ज़मीन पे अगर आप इसको लगाते हैं तो थोड़ा सा जल भराव जैसी समस्याएं आती हैं, तो आपके उत्पादन पे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये एक ऐसी फसल है, काफ़ी सालों से मैं इसको लगाता आ रहा हूँ, इसलिए इसका पूरा अनुभव है हमारे पास। तो अगर जल भराव जैसी समस्याएं आ भी जाती है ना इसमें, तो भी इस फसल पे बाकी सब्जियों की तरह उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बरसात के सीजन में काफ़ी अच्छे से ये सर्वाइव कर लेती है, चाहे टेम्परेचर हो या ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला मौसम वगैरह है, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर लेगी। तो 5-5 फीट की दूरी पर इसके लिए आप बेड बनाएं। लगाने से पहले देखिए, सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आप अच्छी मात्रा में डालेंगे तो और भी अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। करीब 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद, DAP खाद डालें, म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए, थोड़ा सा यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, उसके बाद में 2-3 बार कल्टीवेशन करके 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना के 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग सीड शोविंग आप इसकी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, देसी टिंडा काफ़ी अच्छी कमाई आपको करके दे सकता है आने वाले इस सीजन में। देसी टिंडे की सबसे अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो एक तो आती है माहिको की माही टिंडा के नाम से, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। एक आती है भाई ईस्ट वेस्ट की भटिंडा के नाम से, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। बाकी आप अपने एरिया में देख लीजिएगा, हर जगह पे जो इसका बीज है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और कोई वैरायटी अगर आपके क्षेत्रों में चलती है तो आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और ये फसल उससे भी कम खर्चे में 3 गुना ज्यादा मंडी भाव आपको देके जा सकती है। यानी कि इस समय पे किसान भाई बरबट्टे की खेती कर सकता है, मतलब लोबिया इस समय पे किसान भाई लगाते हैं। तो आज की बात करें ना, तो आज 120 रुपए से लेकर 130 रुपए तक के मंडी भाव लोबिया के चल रहे हैं मार्केट में। उत्पादन भी काफ़ी जोरदार निकलता है इसका। मंडी भाव हर समय 100 रुपए के आसपास आपको मिल जाते हैं इसके। और इसके बाद में देखिए, लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। 35 से 40-45 दिन में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। छोटी अवधि की फसल है, यानी कि थोड़े से दिनों में ये आपको ये फसल भी उत्पादन देना शुरू कर देगी। और इसका लगाने का खर्चा पहली फसल से भी कम है। देखिए दोस्तों, सब्जियों में सबसे ज़्यादा खर्चे कहाँ पे होते हैं? सबसे बड़ा खर्चा होता है प्लास्टिक मल्च का, सबसे ज़्यादा खर्चे होते हैं प्लास्टिक मल्च के। उसके बाद में होते हैं रोग बीमारियों पे। रोग बीमारियों की वजह से उत्पादन भी हमारा प्रभावित हो जाता है और हमारा खर्चा भी हो जाता है, पैसों का भी नुकसान और फसल का उत्पादन भी डाउन। तो प्लास्टिक मल्च भी आपको इसमें नहीं लगानी पड़ेगी और रोग बीमारियां भी बाकी सब्जियों के मुकाबले आपको कम देखने को मिलेगी, इसलिए उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और रोग बीमारियों पे होने वाले खर्चे भी आपके नहीं होंगे। उसके बाद में फर्टिगेशन वो भी इसमें काफ़ी कम करने पड़ते हैं। कहने का मतलब है, लगाने के समय भी आपके खर्चे इसमें काफ़ी कम हो रहे हैं और लगाने के बाद में भी इसमें आपको कोई ज़्यादा बेकार नहीं करनी पड़ेगी। ना ही तो स्प्रे वगैरह लेने पड़ेंगे, ज़्यादा स्प्रे वगैरह नहीं लेने पड़ेंगे, और ना ही कोई ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह लेने पड़ेंगे। और प्लास्टिक मल्च की ज़रूरत ना होने की वजह से ये खर्चा
खर्चा हमारा काफ़ी कम हो जाता है। यानी कि एकदम सिंपल और साधारण तरीके से आप इसको लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं, अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं और अच्छी कमाई आने वाले इस सीजन में आप कर सकते हैं। इसके लिए सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दीजिएगा लगाने से पहले। उसके बाद में 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन कर दीजिएगा। डीएपी खाद अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। इसमें लगभग 35 से 40 केजी डीएपी खाद इसमें डाल देंगे तो काम चल जाएगा। म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से 25 केजी और यूरिया खाद आप 15 से 20 केजी आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिएगा। उसके बाद में आप इस फसल को लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन इस फसल से ले सकते हैं। आने वाले सीजन में काफी जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लगाने का खर्चा बिल्कुल ना के बराबर है। इसमें सिर्फ आपका जमीन की तैयारियों का खर्चा और बीज का खर्चा होगा। बाकी जो किसान भाई बिल्कुल कम खर्चे में सब्जियां लगाना चाहते हैं वो इन फसलों का चुनाव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ज्यादा खर्चे वाली सब्जियां ही आपको प्रॉफिट देके जा सकती हैं। जो बिल्कुल कम खर्चे में जो सब्जियां उगाई जाती हैं उनसे भी काफी जोरदार उत्पादन निकाला जा सकता है और जोरदार मंडी भाव उन फसलों से मिल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में जो 2 सब्जियां मैंने आपको बताई है, इन दोनों ही सब्जियां आने वाले इस सीजन में काफी जोरदार प्रॉफिट आपको देके जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।